Hello everyone, welcome to Study Norms. My name is Archana Fonsa and I am going to teach you class 9th math. क्लास 9th के मैथ्स में अभी तक सब बच्चों ने उसका सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा को क्या क्या सिलेबस है और कितना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आज मैं आपको जो चैप्टर करवा रही हूँ वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करवाऊंगी, वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज मैं आपको करवाऊंगी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, जब तक आपको इंट्रोडक्शन में हर एक चीज क्लियर नहीं होगी ना उस चैप्टर की, तब तक आप उस चैप्टर को कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैं इस तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगी विद एग्जांपल्स के साथ कि आपको ये पूरे का पूरा चैप्टर करना इतना इजी हो जाएगा कि आपको किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा मेरे इंट्रोडक्शन चैप्टर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर सिस्टम का। तो बेसिक चीजों से मैं शुरू करूंगी इंट्रोडक्शन पार्ट आपके नंबर सिस्टम का। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैंने बोला मैंने बेसिक चीज से शुरू करना है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज आ जाती है आपकी, जो हर एक मैथमेटिशियन मैथ का टीचर आपको पूछेगा, वो क्या है? पहली ही टर्म आपकी क्या आ जाएगी? नेचुरल नंबर्स। मैं पूछूंगी कि क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर्स आपके। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? दोज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम वन, जो वन से शुरू होंगे। ठीक है, जैसे दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको काउंटिंग कहोगे। क्या? दूसरा जो आ जाता है इसका बेसिक चीज, वो क्या आ जाती है? वो आ जाती है दूसरी टर्म, बेसिक टर्म क्या आ जाती है? होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर कहते हैं वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। यानी मैं क्या बोलूंगी? दोज नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर। जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे भाई कौन से? दैट इज आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बेसिक चीज है आपकी। थर्ड बेसिक चीज क्या आ जाती है आपकी मैथ में? वो आ जाते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं भाई इंटीजर्स? इंटीजर्स आपके आ जाते हैं, मैं बोलूंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को मैं बोलूंगी इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो भी इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, दैट इज क्या? -1 0 1 2, -2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया, 5 आ गया। ओके, तो ये इंटीजर्स हो जाएंगे। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है, वो टर्म अब आपकी इस चैप्टर में यूज होगी प्रॉपरली। जैसे क्या टर्म है? रैशनल नंबर। क्या होते हैं भाई रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने सेवंथ में पढ़ा होगा, सेवंथ से पढ़ते हो, सेवंथ एट्थ नाइन्थ। ठीक है, दोज नंबर्स दैट कैन बी expressed in the form of p by q, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। क्लियर? सेकेंड आ जाएगा आपका नेक्स्ट वाला जो, वो क्या आ जाएगी टर्म? इसी से मिलती जुलती हमारी आ जाएगी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सो दोज नंबर्स that cannot be expressed in the
फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, जो स्टार्ट होते हैं वन से, यानी 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी जो स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा इंटीजर्स, यानी मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जैसे आपकी नंबर लाइन होती है उसको किस तरह से, वो सारे तो आपके इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रैशनल नंबर्स, वो जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/2 2/3 3/5 7/8 समथिंग। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में है टर्म, वो आ जाएगी आपकी रियल नंबर्स। अब भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आ जाते हैं आपके, क्या आ जाता है रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स आपके आ जाते हैं, इसमें आ जाएंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या आ जाता है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अब मैंने जो आपको बताना है वो क्या बताऊंगी मैं आपको, कि आपका यहाँ पे टर्म बाय टर्म, जैसे मैंने रैशनल नंबर बोला, ठीक है, उसके बाद मैंने इरेशनल के बारे में बोला, तो इस चैप्टर में आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस रैशनल नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई, जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो भाई आपको हर क्लास में यूज होगी। अब इस चैप्टर की बारी आ गई कि इस चैप्टर में आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे और इरेशनल नंबर से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले मैं रैशनल नंबर्स ले लूंगी कि रैशनल नंबर, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, जैसे फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, कि 3 और 5 के बीच में 3 मुझे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, कि मुझे कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 और 5, या फिर 3/2 ले लेती हूँ, 3/5 यहां पे ले लेती हूं मैं, 4/5। ठीक है, ये एक प्रॉपर एग्जांपल ले ली। इस तरीके से आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसे करोगे आप लोग, जैसे यहाँ पे नंबर आपको कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, मैं क्या करूंगी, जो गिवन नंबर दिया होगा ना उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी इससे एक नंबर बढ़ा के, इससे एक नंबर बढ़ा के, मतलब कैसे, देखो ध्यान से, मेरे पास 4 उसने पूछे हैं तो 3/5 है, मैं इसको लिखूंगी 5/5। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा नंबर है 4/5, इसको लिखूंगी 5/5। क्या, अब 5 3 is 15, 5 5 is 25, क्या 5 4 is 20, 5 5 is 25। देखो, अगर हम लोगों ने किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, 25 यहाँ पे भी 25 यहाँ पे, मजे से मेरे इसमें से 4 रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। तो आपके 4 रैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। ठीक है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है रैशनल नंबर से रिलेटेड इस चैप्टर। दूसरा आपको क्या आ सकता है उस केस में जब आपको यहाँ पे उसने डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए होंगे, इस केस में तो भाई डिनोमिनेटर्स हमारे सेम थे,
कुछ केसेस में डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं दिए होंगे, वहां पे आपने किस तरीके से निकालना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैं लिखूंगी फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। क्लियर? 3/4 और 4/5 के बीच में आपने कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं इसको करूंगी पूरे नंबर्स को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और इसको करूंगी इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो कैसे आएगा मेरा, मैं सिंपल क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 3/4 इंटू 5/5, ठीक है, 5 3 अपॉन 20, उसी तरह से 4/5 इंटू 4/4, 4 4 16 अपॉन 20, ठीक है। देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 15/20 दिए, 16/20 दिए, तो मजे से भाई नहीं निकलता है हमारा, नहीं निकलता है ना। अब हम लोगों ने कौन सा नंबर लेना है जो दोनों के टेबल में गिवन है, या इन दोनों के बीच में तो हमारे 4 ऐसे नंबर्स निकलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वो नंबर लेना है जो इस टेबल में और इसके टेबल में सेम आए। वो कौन सा नंबर हो सकता है, वो कोई ऐसा नंबर जो हम लोगों का इन दोनों के टेबल में सेम आएगा, वो लेके उसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे 4 के टेबल में 4 के मल्टीप्लाई में 5 के मल्टीप्लाई में क्या सेम आता है हमारा, इसमें भी 40 आता है और इसमें भी 40 आता है। ये कितने सा 40 होता है, ये 8 सा 40 होता है, ठीक है, सॉरी ये 10 सा 40 होता है, और ये 8 सा 40 होता है। क्लियर? अगर मैं क्या करूंगी, अगर मैं 3/4 को 40 बनाने के लिए 10/10 से करूं, यह आ जाता है 30/40, और उसी तरीके से 4/5 को भी 40 बनाने के लिए 8/8 से करूं, क्योंकि मुझे पता है 5 8 से 40 होगा, 8 4 32 अपॉन 40। इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकलते हैं, निकलते हैं, इन दोनों के बीच में भी स्टिल 2 रैशनल नंबर्स निकलते हैं। तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है हमने, तब तक इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा होके हमें और रैशनल नंबर्स ना मिल जाए। यहां तक क्लियर हो गया? एक तो एग्जांपल ये आए, दूसरा एक एग्जांपल ऐसी आ सकती है आपको, मैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा दे रही हूं, फाइंड 4 रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स बिटवीन, किस किस के बीच में ले लें भाई हम लोग, बिटवीन 2/5 एंड 3/4 ले लेती हूँ, 2/5 एंड 3/4, ठीक है। अब 2/5 और 3/4 के बीच में लेना है, तो जैसे मैंने बोला कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। मैं 2/5 लूंगी, इसको 4/4 के साथ करूंगी, कितना आएगा, 4 2 8 अपॉन 20, उसी तरह से 3/4 लूंगी, तो इसको किसके साथ करूंगी, इसके डिनोमिनेटर के साथ, 5/5 के साथ, 5 3 15 अपॉन 20, ठीक है। मजे से मेरे 4 ऐसे नंबर्स इन दोनों के बीच में निकलेंगे, कौन कौन सा निकलेगा, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20। क्लियर हुआ यहां तक? कहने की बात सिर्फ इतनी है कि रैशनल नंबर से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछे जाएंगे, मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? आगे चले, आगे इरैशनल नंबर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इरैशनल नंबर, मैंने बोला इरैशनल नंबर से रिलेटेड किस तरीके से आएंगे, आपको वहां पे क्वेश्चन दिया होगा, शो irrational number on नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपने इरेशनल नंबर को शो करवाना है। जैसे कोई भी इरेशनल नंबर मैं ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ मैं √2 को शो करवाऊंगी किस पे, नंबर लाइन पे। कैसे करवाऊंगी भाई शो में, देखो √2 सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सबको पता है कैसी होती है, 9th स्टैंडर्ड में तो आगे बच्चों को ग्राफ भी प्रॉपर्ली बनाना आ जाता है, ठीक है।
0 1 2 3 -1 -2 -3। देखो 2 है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से 1 यूनिट का फासले पर यहाँ पे एक नंबर पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा और 1 यूनिट पे यानी 1 सेंटीमीटर पे इसको कट करके इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कट गई हमारी 1 यूनिट। ठीक है, अब इस 1 यूनिट को मैंने 0 के साथ टच कर ले यहाँ पे। ओके, तो यहां से भी मेरा 1 यूनिट हो गया, यहां से भी मेरा 1 यूनिट हो गया। अब मुझे निकालनी है इसकी लेंथ। ठीक है, सो इसका नाम मैं ओ दे, इसका ए दे देती हूँ, उसका दे देती हूँ बी। मैं मुझे पता है कि राइट ट्रायंगल बना क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। मैं लिखूंगी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ बी ए बाय पीजीटी। पीजीटी क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करने के साथ साथ लिख के भी वहां पे बताना है कि किस तरीके से ये √2 आया। मुझे पता है इसका पीजीटी का फॉर्मूला h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो h का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है, OA है, OA का स्क्वायर। p कितना है आपका, ये p आ गया मेरा, ये हाइपोटेन्यूज आ गया और ये मेरे बेस आ गया। परपेंडिकुलर मेरा 1 का यूनिट था यानी 1 का स्क्वायर, बेस भी मेरा 1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर? यहां तक क्या आ जाएगा, OA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 1, ये आ जाएगा OA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो इसका स्क्वायर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, √, यानी ये आ गई मेरी OA की वैल्यू √2, ये मेरा आ गया √2। यहां तक क्लियर हो गया? फिर मैं क्या करूंगी, OA पे कंपास रख के जितना इसका डिस्टेंस है उतना मेजर करके इसको नंबर लाइन पे काट दूंगी। तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे देती हूँ T, दिस इज योर पॉइंट √2, यानी OT इज इक्वल्स टू √2 आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। क्लियर? ये है आपका इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। इससे और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं इस चैप्टर में, √3 आएगा, √5 आ सकता है, √9.3 आ सकता है आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9.3 जो आपको आता ही आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आ जाएगा इस चैप्टर में ऑपरेशंस ऑफ, आपके नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में वो क्या आ जाती हैं, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और डिवीजन। यानी किस तरीके से रैशनल और इरेशनल नंबर को आप आपस में ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो। देखो मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको। मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, मैंने सीधा लिखा, कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ √2 के साथ, 2 √2 -3 √5 एंड √2 + 6 √5। ठीक है, अब यहाँ पे एंड की जगह अगर मुझे उसने एडिशन करने के लिए कहा, फॉर एग्जाम्पल इसको क्या करना है, आपने एडिशन करना है, तो कैसे करोगे ऑपरेट, 2 √2 -3 √5 प्लस √2 + 6 √5। ठीक है, अब अंडररूट टर्म एक ये है एक ये है, मैं इनको साथ में लिख लेती हूँ, 2 √2 + √2 -3 √5 + 6 √5। क्लियर? इन दोनों में प्लस है तो यहाँ पे 1 √2, यहाँ पे 2, 2 + 1 3 √2। क्लियर? प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी के साथ प्लस की साइन है तो मैं प्लस लगाऊंगी, 6 में से 3, 3 √5। दिस इज योर आंसर। ऐसे आ सकता है आपको एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कैसे आएगा भाई, अगर उसने आपको दिया हुआ है 3 √7 + 4 √6 एंड 2
√7 माइनस 2√6, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया उसने भाई सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन की जगह मैं क्या लगा दूंगी, मैंने सीधा एन की जगह लगाना है सब्ट्रैक्शन। मैं सीधा एन की जगह क्या लगाऊंगी, सब्ट्रैक्शन, यानी 3√7 प्लस 4√6 माइनस। अब ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी भी नंबर्स पे यानी दो नंबर्स के सेंटर में माइनस पुट करते हो तो आगे वाली जितनी भी टर्म्स है उससे पहले उसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एन की जगह माइनस लगाया तो आगे मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। 2√7 माइनस 2√6 क्यों लगानी पड़ेगी ब्रैकेट, क्योंकि माइनस जो है आगे वाले जितनी भी नंबर्स होंगे उनके साइन चेंज करता है, ठीक है। प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप एज इट इज रह सकते हो, लेकिन नहीं, माइनस में आपको लगाना ही पड़ेगा। √7 प्लस 4√6 माइनस 2√7 माइनस माइनस प्लस 2√6, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे वाली जितनी टर्म थी ना उनकी सबों की साइन चेंज हो जाएगी जब आप सेंटर में माइनस लगाओगे, ठीक है। अब इसको और इसको मैं साथ पे लिख लेती हूँ, 3√7 माइनस 2√7 प्लस 4√6 प्लस 2√6, इन दोनों को करेंगे क्या हो जाएगा, √7, 3 में से 2 गए 1, प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस 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 6√6, दिस इज योर आंसर। क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाता है आपका, मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करोगे इरेशनल में। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, आपकी एक एग्जांपल आ जाएगी यहाँ पे 2√2 इंटू 3√6 मल्टीप्लाई किया भाई, मेरा क्या होगा, जो अंडर रूट के बाहर वाली टर्म्स होगी उनको अलग से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जो अंडर रूट के अंदर वाली होंगी उनको अलग से, ठीक है। सो मेरा आ जाएगा 2 3 6, यहाँ पे रहा √2 इंटू √6, सो इसका आ जाएगा आपका 6 6 2 12, दिस इज योर आंसर। क्लियर, उसी तरीके से अगर मुझे डिवीजन करना है, मुझे क्या करना है, अगर मुझे डिवीजन करना है तो डिवीजन किस तरीके से करूंगी मैं, 2√2 बाय 4√3, ठीक है, करिए डिवाइड, 2√2 बाय 4√3, ये कैसे हो जाएगा, 2 1 सा 2 2 सा 1/2 √2 अपॉन √3, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ √2 अपॉन 2√3, दिस इज योर आंसर। क्लियर, अब अगर एक और एग्जांपल लेके मैं ऐसे लिखूं 2√2 बाय 4√2, तो ये क्या आ जाएगा, 2√2 बाय 4√2, अंडर रूट के साथ अंडर रूट, 2 1 सा 2 2 सा, यानी आंसर 1/2, इस तरीके से। तो इससे ज्यादा टफ आपके चैप्टर में नहीं उन्होंने पूछने हैं, यही लेवल रहेगा आपके नंबर सिस्टम के चैप्टर का, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के साथ बता रही हूँ स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो वो कैसे करेंगे, देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। मेरे पास अगर है यहाँ पे 1/√2, इसको मैं बाय रैशनलाइजिंग करूंगी, उसने रैशनलाइज करने के लिए कहा है, मैं सीधा उसको रैशनलाइज करूंगी। कैसे, रैशनलाइजिंग में क्या होता है, जो आपके इरेशनल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो कैसे, 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो √2 को करेंगे ये आ जाएगा √2 अपॉन ये √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, √2 अपॉन ये इसके साथ कर गया 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर, एक एग्जांपल और इसकी दूंगी मैं, 1/√2 प्लस 3, या फिर √3 लिख लेती हूँ,
ठीक है। अब इसको भाई बाय रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो नीचे दो इरेशनल नंबर्स आ गए, बाय रैशनलाइजिंग कैसे करूंगी मैं इसको, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है आपका कि जब भी ऐसी फॉर्म में हो आपका डिनोमिनेटर जिसके बीच में कोई साइन लगी हो, तो जब आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी जब आपने उसका रैशनलाइजिंग करना है तो उसकी बीच वाली साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ बाय रैशनलाइजिंग के बाद, टू प्लस अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वो फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले आपने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो हियर a इक्वल टू अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन माइनस वन। ठीक है, एक तो मुद्दा आ गया कि इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर दो भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन। दूसरा ये आ गया कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर से कॉमन लेके माइनस, तो नीचे वाला माइनस हम काट सकते हैं, वो कैसे करेंगे, उस केस में भी जैसे माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस में या फिर, तो भी आपकी साइन चेंज होगी, अब कॉमन लिया तो भी आपकी साइन चेंज होगी। सो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे अंदर वाली जितनी टर्म्स है ना इनकी साइन चेंज होगी, यानी अंडर रूट टू मेरा यहाँ प्लस का तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट थ्री जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अपॉन माइनस वन, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पे आपका आंसर जो बन जाएगा वो आ जाएगा ये, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया। क्लियर? सो गाइस ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद लास्ट स्टेप में मैं क्या बताऊंगी आपको, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में क्या की पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे सबसे पहले अंडर रूट ए को अगर मैं अंडर रूट बी के साथ करूंगी तो आपका आंसर आएगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा अगर अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी होगा तो ये कितना आ जाएगा, होल अंडर रूट बाय ए बाय बी। ठीक है, थर्ड में अगर आपका आ जाता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें अप्लाई होंगे इस चैप्टर में, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स आपने पढ़े हैं, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n के बराबर होती है। ठीक है, उसी तरह से a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू ए बी की होल पावर m हो जाएगी। ठीक, सिक्स्थ है आपका a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल्स टू a बाय b की होल पावर m हो जाएगी। ठीक है, सेवंथ क्या है आपका पॉइंट, सेवंथ में आपको आ जाएगा जैसे अगर a की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और a की पावर अगर -1 है तो याद रखना कोई भी नंबर जिसकी पावर नेगेटिव में हो वो तब तक आपका नहीं खुल सकता, तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसकी पावर पॉजिटिव में नहीं जाती। तो उसकी पावर पॉजिटिव में कैसे जाएगी, हम लोग उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव में चले जाएंगे, यानी a 1 बाय a की पावर 1 ये पॉजिटिव में हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। देखो जैसे 2 की पावर -2 आ गई, इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती, इसका रेसिप्रोकल लूं 1 बाय 2 की पावर 2 हो जाएगी ना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे आंसर आएगा, 1 बाय 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 बाय 4, ये आ जाएगा। So guys, this is all about your introduction part of number system. I hope कि आपको हर एक चीज इसकी क्लियर हुई होगी, अगर नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी लेक्चर। ठीक है,
आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इसकी एक्सरसाइज को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।